दादी अभी मरी नहीं थी, लेकिन परिवार उन्हें दफनाने की जल्दी में था। यह सब बचपन के एक मजाक से शुरू हुआ था। दादी ने मुझसे पूछा था, चिंटू, अगर दादी मर गई तो तू क्या करेगा? मैं फिल्म देख रहा था, इसलिए मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और लापरवाही से कह दिया, दादी मर गई तो मैं भी आपके साथ चला जाऊंगा। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, दादी ने एक अजीब सी मुस्कान दी और एक ऐसा फैसला लिया जिसने दुनिया को चौंका दिया। चिंटू, तो फिर आज से हम दादा पोती नहीं, धर्म भाई बनेंगे। हम इन 2 ताबूतों के सामने कसम खाते हैं कि भले ही हम एक ही दिन पैदा न हुए हों, लेकिन हम एक ही दिन, महीने और साल में मरेंगे। भाई, चूंकि अब हम धर्म भाई बन चुके हैं तो मैं बड़ी बहन हूं। शुरुआत में मुझे लगा कि यह सिर्फ एक मजाक था, जब तक कि दादी की अंतिम विदाई के दिन अजीब घटनाएं नहीं होने लगीं। 10 साल से भी ज्यादा समय के बाद दादी सच में मर गईं। उनके दफन के दिन मैं उनकी कब्र पर फूट फूट कर रो रहा था। अचानक ताबूत के अंदर से दादी मुस्कुराईं और मैंने कहा, दादी, क्या आपकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है? अभी ये शब्द मेरे मुंह से निकले ही थे कि एक खौफनाक मंजर सामने आया। ताबूत में बंद दादी ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डर के मारे कांपने लगा, लेकिन दादाजी शांत रहे। उन्होंने कहा, बुढ़िया, चिंता मत कर। अगर तू अपने पोते से अलग नहीं हो पा रही है तो इसे भी अपने साथ नीचे ले जा। हैरानी की बात थी कि दादी ने वास्तव में अपना हाथ नीचे कर लिया, लेकिन उनकी आंखें खुली रहीं और वे मेरे पापा को टकटकी लगाकर घूरती रहीं। पापा के चेहरे से लग रहा था जैसे वो कह रहे हों, क्या वो सच में चाहती हैं कि मां के साथ आपके पोते को भी दफना दिया जाए? दादाजी ने सोचा, काम जारी रखो, जो भी होगा मैं उसे संभालने का रास्ता ढूंढ लूंगा। उन्हें लगा कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है, लेकिन एक के बाद एक अनहोनी घटनाएं होने लगी। अगले दिन तांत्रिक जो सारा इंतजाम देख रहा था, उसने दादी की तरफ देखा और डर के मारे उसकी जान ही निकल गई। उसने कहा, मालिक, क्या आपने कुछ गड़बड़ देखी? बुढ़िया की आंखें खुली रह गई हैं। उसकी नफरत और जिद बहुत गहरी है। अगर उन्हें दफनाने की जिद की गई तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। हालांकि यह सच था, लेकिन दादाजी को इसकी परवाह नहीं थी। फिर उस बूढ़े तांत्रिक ने एक ऐसा मंत्र पढ़ा जिसने सबको हिलाकर रख दिया। लेकिन इसके बाद श्मशान में कुछ और भी अजीब हुआ। कई ताकतवर लोगों ने अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन ताबूत टस से मस नहीं हुआ। पास ही खड़े दादाजी बहुत घबरा गए। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। बुढ़िया, तू क्या कर रही है? क्या तू सच में चाहती है कि तेरा पोता तेरे पास नीचे चला आए? यह सुनकर मेरा चेहरा पीला पड़ गया और पैरों के तलवों से लेकर सिर तक एक सिहरन दौड़ गई। दादाजी ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, जैसे उन्होंने कोई बड़ा फैसला कर लिया हो। पोते, तेरी दादी तुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी और तुझ पर पूरा भरोसा करती थी। बस उनसे झूठ बोल दे कि तू उनके साथ रहने वापस आ रहा है। पहले अपनी दादी को दफनाने दे। दादाजी, अगर मैंने ऐसा कहा तो दादी सच में मुझे अपने साथ ले जा सकती हैं। पहले भी सिर्फ एक वाक्य की वजह से दादी ने मेरे लिए ताबूत तैयार करवा दिया था। अगर मैं अब कुछ और कहता हूं तो मुझे डर लग रहा है। सावधान रह, दादाजी तुझसे भीख मांग रहे हैं। बस जाकर अपनी दादी से कह दे कि एक बार वो दफन हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। हालांकि मैं डर से कांप रहा था, फिर भी मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और ताबूत के पास गया। दादी, आप चिंता मत करो, मैं 2-3 दिनों में आपके पास आ जाऊंगा। आप अभी आगे चलो। दादाजी ने मजदूरों को फिर से बुलाया और इस बार उन्होंने बड़ी आसानी से ताबूत उठा लिया। यह देखकर मुझे लगा जैसे मैं किसी गहरी निराशा में डूब गया हूं। मुझे एहसास हो रहा था कि यह इतना आसान नहीं है। फिर दादी के ताबूत को दफना दिया गया और परिवार के सभी लोगों ने चैन की सांस ली। लेकिन मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं हो रही थी। और वही हुआ। उस रात कुछ बहुत ही भयानक घटा। दादाजी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। रात को दरवाजे और खिड़कियां बंद रखना। दादाजी के जाने के बाद मैंने खाली कमरे की तरफ देखा और मेरी यादें अचानक बचपन में चली गई, जब दादी मुझे सुलाया करती थी। उसी धुंधली सी हालत में मैं सो गया और अगर कुछ बुरा नहीं होना था तो अब कुछ बहुत बुरा होने वाला था। आधी रात को मुझे जोर से दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने एक अजीब नजारा देखा। मेरी मरी हुई दादी धीरे धीरे मेरी तरफ चल रही थी और पहले की तरह मेरे पास ही आकर लेट गई। मैं तुरंत दहशत में आ गया। हे भगवान, ये कोई सपना नहीं था। दादी सच में मुझे अपने साथ ले जाने वाली थी। इससे पहले कि मैं खुद को संभाल पाता, वो खौफनाक नजारा दोबारा हुआ। दादी ने मुझे देखकर एक अजीब सी मुस्कान दी। दादी, आप मुझे साथ नहीं ले जा रही हैं। मैं आपका अपना पोता हूं। मेरी डरावनी चीखों ने घर वालों का ध्यान खींच लिया, लेकिन जैसे ही वे कमरे में दाखिल हुए, वे वहां का नजारा देखकर सन्न रह गए। मां की लाश किसने खो दी? क्या हमें उन्हें अंधेरे में ही दोबारा दफना देना चाहिए? पिताजी अभी वापस नहीं आए हैं। जाने से पहले पापा ने मुझसे कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उनके वापस आने तक इंतजार करना चाहिए। चौथे दिन की सुबह दादाजी एक युवा लड़की के साथ लौटे। फिर मेरे पापा ने उन्हें बताया कि कल रात क्या हुआ था। लड़की ने कहा, देखो, चूंकि जिंदा लोग ताबूत नहीं उठा सकते तो मुर्दों को ही उसे उठाना होगा। यह सुनकर सब एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। मुर्दे ताबूत कैसे उठा सकते हैं? क्या यह लड़की पागल हो गई है? वे सोचने लगे। हालांकि लड़की की अगली बातों ने सबके होश उड़ा दिए। 2 ताबूत तैयार करो, एक उस बुढ़िया के लिए और एक इसके लिए। मैं तुरंत सुन्न पड़ गया। मेरे माता पिता यह सुनकर बेचैन हो गए। मेरी माँ तो अपनी भावनाओं पर काबू ही नहीं रख पा रही थी।
क्या तुम सच में चाहती हो कि मेरा बेटा मेरे साथ दफन हो जाए? कितनी बदतमीजी है। तुम चिंटू को मारना चाहती हो। मैं तैयार नहीं हूं। चिंटू मेरे साथ आ। अगर तुम इसे इस तरह नहीं करोगे तो तुम्हारा पूरा परिवार मर जाएगा। माँ जल्दी मत करो, पहले पूछो तो सही कि हुआ क्या है। आप मुझे दफनाने की जिद क्यों कर रही हैं? मैं आपको बता दूं, मेरे दादाजी बूढ़े हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं भी हूं। पैसा इतनी आसानी से नहीं ठगा जा सकता। मुझे विशाल पैसे से सबसे ज्यादा नफरत है। अगर तुम्हारे दादाजी ने उस दिन नदी किनारे मेरे सामने घुटने टेक कर मुझसे भीख न मांगी होती तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहां होती? दादाजी ने एक गहरी आह भरी और मुझसे बड़े प्यार से कहा, चिंटू माया हमसे झूठ नहीं बोलेगी, बस वैसा ही कर जैसा वो कह रही है, वो तुझे कुछ नहीं होने देगी। फिर उन्होंने कहा, मेरी दादी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों करेंगी? कायदे से देखा जाए तो तुम्हारी दादी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह वास्तव में तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे दादाजी ने इसे देवदूत से चुराया था। मैं बिना उंगलियों के पैदा हुआ था। वो दादाजी ही थे जिन्होंने मुझे ठीक किया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास जो कुछ भी है वह चुराया हुआ है। मैंने दादाजी की तरफ देखा जिन्होंने कुछ नहीं कहा, जिसे एक तरह की स्वीकारोक्ति माना गया। बेटी, अभी आंटी का लहजा थोड़ा सख्त था। तुम मेरे बेटे को मरने तो नहीं दोगी ना? चिंता मत करो, उनका दफन सिर्फ उन चीजों को दिखाने के लिए था। जब हम उन्हें बेवकूफ बना लेंगे तो मैं उसे बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लूंगी। आज आधी रात को तुम्हें और तुम्हारी दादी को साथ दफनाया जाएगा। यह ताबीज सिर्फ तुम्हारी रक्षा करेगा। हम कल सुबह तुम्हें बाहर निकाल लेंगे, डरो मत। जब तक मैं यहां हूं तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा, माया ने कहा और चली गई। हालांकि माया ने मुझे भरोसा दिलाया था, लेकिन सच कहूं तो मैं अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। जल्दी ही आधी रात का समय हो गया। अंतहीन अंधेरा मेरी जिंदगी की उम्मीदों को निगल रहा था। मुझे नहीं पता कितना समय बीता, लेकिन अचानक मुझे भारहीनता का एहसास हुआ। ताबूत को उठाया जा रहा था, लेकिन मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। मुझे अचानक याद आया जो माया ने पहले कहा था, चूंकि जिंदा लोग ताबूत नहीं उठा सकते तो मुर्दे ही उसे उठाएंगे। चूंकि वे मुर्दे हैं, इसका मतलब है कि ताबूत उठाने वाले भूत हैं। यह सोचते ही मेरे दिल में एक सिहरन दौड़ गई। किसी वजह से ताबूत के अंदर का तापमान अचानक गिरकर बर्फ जैसा हो गया। मेरा शरीर एक ठंडक जमने लगी और पता नहीं कितना समय बीता जब मुझे ताबूत से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। वह साफ तौर पर ताबूत पर मिट्टी गिरने की आवाज थी। मेरे अंदर एक सिहरन दौड़ गई। मुझे जिंदा दफनाया जा रहा था। एक गहरी दहशत ने मुझे जकड़ लिया। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने हाथ फैलाए और पागलों की तरह ताबूत को पीटना शुरू कर दिया। मुझे पछतावा हो रहा था। यह जिंदा दफन होना था। माया खोलो, ताबूत खोलो, मैं हताशा में चिल्लाया। लेकिन चाहे मैं कितनी भी आवाजें लगाता, वहां सिर्फ सरसराहट की आवाज आ रही थी। वह सरसराहट 5 मिनट तक चलती रही। उन 5 मिनटों तक मेरा दिल घबराहट से बैठा जा रहा था, जब तक कि सरसराहट रुक नहीं गई और दुनिया वापस शांत नहीं हो गई। अचानक एक मैसेज ने उस शांति को तोड़ दिया। मैंने अपना फोन उठाया और देखा कि वह मेरी मां का था। चिंटू, घर मत आना, घर मत आना, घर मत आना। माया एक बुरी इंसान है, तुम्हें उससे दूर रहना होगा। मैंने तुरंत नंबर डायल किया, लेकिन चाहे मैंने कुछ भी किया, फोन नहीं लगा। एक गहरी निराशा मुझे घेरने लगी। अचानक मेरा फोन फिर बजा। मैंने जल्दी से चेक किया और वह एक और मैसेज था। उस पर कोई नाम नहीं था, बस एक अकेला डरावना संदेश था जिसने मेरी रूह खपा दी। मेरे प्यारे पोते, मैं तुम्हारे ठीक पीछे हूं। सिर्फ दादाजी और दादी ही एक दूसरे को ऐसा बुलाते हैं। मेरे दादाजी के पास सेल फोन है, लेकिन वे कभी मैसेज नहीं भेजते। वे हमेशा सीधे कॉल करते हैं। वे कभी नहीं कहेंगे मैं तुम्हारे ठीक पीछे हूं। क्या यह दादी हो सकती है? ऐसा कैसे हो सकता है? दादी दूसरे ताबूत में है, वे मेरे पीछे कैसे हो सकती हैं? उनकी सांसों की आवाज और साफ होने लगी। अचानक एक हाथ ने मेरे गाल पकड़ ली। मेरे सामने के नजारे ने मेरी रूह खपा दी। दादी! मैं असल में दादी के नीचे खड़ा था। यह कैसे हो सकता है? दादी का चेहरा शांत था, आंखें बंद थीं, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें अचानक खुल गईं और उनके होठों के कोने थोड़े ऊपर मुड़ गए, जिससे एक अजीब सी मुस्कान आ गई। मैं तुरंत दहशत में आ गया। दादी का मुंह, उनकी परतों से एक ठंडी और भयावह आवाज निकली, मेरे प्यारे पोते, तू मर क्यों नहीं जाता, ताकि तू हमेशा के लिए अपनी दादी के साथ रह सके। दादी ने दोनों हाथों से मेरा माथा कसकर पकड़ लिया। मुझे दम घुटने जैसा महसूस होने लगा और मेरी आंखों के सामने धुंधला छा गया। मेरी यादों में दादी मेरे प्रति बहुत दयालु रही थी। जब मैं छोटा था, वे हर दिन मुझे लोरी गाकर सुलाती थी, लेकिन अब दादी मुझे मारने वाली थी। जैसे ही मेरी चेतना धुंधली हो रही थी, मुझे अचानक वह ताबीज याद आया जो माया ने मुझे दिया था। मैंने अपनी आखिरी ताकत लगाकर वह ताबीज बाहर निकाला। उस ताबीज से एक चकाचौंध करने वाली सुनहरी रोशनी निकली, जिसने पूरे ताबूत को रोशन कर दिया। जैसे ही सुनहरी रोशनी दिखी, दादी एक चीख के साथ गायब हो गई। मैं हांफने लगा। होश आने के बाद मैंने अपना फोन निकाला और अपनी मां को फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। मैं कॉल नहीं कर सका। रुको, अगर कोई सिग्नल नहीं था तो वो मैसेज कैसे आए? जरूर घर पर कुछ हुआ है, लेकिन मैं बाहर नहीं निकल सकता था और पता नहीं कितना समय बीत चुका था। अचानक मुझे ऊपर से एक आवाज सुनाई दी। कोई मुझे बचाने आ रहा था। जल्द ही मुझे ताबूत पर फावड़े की आवाज सुनाई दी। 3 मिनट बाद मैं ताबूत से बाहर निकला।
लेकिन मैं वहीं जम गया। दादाजी, क्या ये आप हैं? चिंटू, और पास मत आना। दादाजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या घर पर सब ठीक है? चिंटू, घर मत जाओ, गांव छोड़ दो। चिंटू, घर मत जाओ, गांव छोड़ दो। क्यों? चिंटू, दादाजी मजबूर हैं, वो अपने परिवार को नहीं बचा सके। दादाजी की बातों ने मेरी रूह खपा दी। क्या? वो अपने परिवार को नहीं बचा सके? क्या इसका मतलब यह है कि मेरे माता पिता की हत्या कर दी गई है? दादाजी, आखिर हो क्या रहा है? मैं दादाजी की तरफ भागा, लेकिन मैं उनके पास नहीं पहुंच सका। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे बीच कोई अदृश्य दीवार हो। चाहे मैं कितनी भी तेजी से भागा, मैं उसे पार नहीं कर सका। चिंटू, दादाजी आखिरी बार तुझे अलविदा कहने आए थे। गांव छोड़ दे और कहीं और जाकर रह। सवाल मत पूछना और नहीं कोई जांच करना। अपनी किस्मत को स्वीकार कर। दादाजी की आवाज और धीमी होती गई और आखिरकार हवा और बारिश में ओझल हो गई। यहां तक कि दादाजी की आवाज भी चली गई। मैं पागलों की तरह घर की ओर भागा। जब मैं गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, जैसे ही मैंने अपनी रफ्तार धीमी की, मुझे नहीं पता क्यों मेरे कंधे अचानक बहुत भारी महसूस होने लगे, जैसे मैं अपनी पीठ पर किसी को लादे हुए हूं। हर कुछ कदमों के बाद मेरी सांस फूलने लगी और मेरा शरीर और ठंडा होने लगा। अचानक मेरे पीछे से दादी की आवाज आई। मैं दहशत में आ गया। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैं घर पहुंचने के लिए अपनी रफ्तार बढ़ाना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जाम हो गए थे। दादी, क्या आप भारी हैं? उस आवाज ने पूछा, जो और भी भयावह और डरावनी होती जा रही थी। जैसे ही वो शब्द कहे गए, डर ने मेरे दिल को जकड़ लिया। भारी? इसका मतलब दादी मेरे पीछे हैं। और तेज चलो दादी। मैंने घर की तरफ चलने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। दादी की आवाज मेरे कानों में किसी शैतानी मंत्र की तरह गूंज रही थी। जैसे ही मैं चला, आगे अचानक एक काली परछाई दिखाई दी। मैंने चांदनी की हल्की रोशनी में देखा कि वह एक काला कुत्ता था। काले कुत्ते ने अपने दांत दिखाए और मुझे चेतावनी देते हुए घूरने लगा। उसकी आंखों के गुस्से ने मुझे लगभग निगल लिया। काले कुत्ते ने मुझ पर अपने दांत दिखाए और उसी पल मैंने महसूस किया कि मेरी पीठ का बोझ तुरंत गायब हो गया और सब सामान्य हो गया। फिर मैं पागलों की तरह घर भागा। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी मां गिरी हुई थी। आंगन में चांद की पीली रोशनी उन पर पड़ रही थी और वह रोशनी उनके नीचे फैले खून के साथ मिलकर एक खौफनाक मंजर पैदा कर रही थी। मेरी मां का पेट फाड़ दिया गया था। उनके अंदरूनी अंग चारों तरफ बिखरे पड़े थे। उनकी मौत बहुत ही दर्दनाक थी। मेरी मां को किसने मारा? वो कौन था? मैंने गुस्से और दुख में अपना आपा खो दिया। चिल्लाने के बाद मैं खड़ा हुआ और अपने पापा और चाचाओं को ढूंढने के लिए घर के अंदर भागा। मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। जब मैंने दादाजी के कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का नजारा देखकर मैं एक बार फिर सन्न रह गया। बार बार लगने वाले इन झटकों ने मुझे बेजुबान कर दिया था और मैं बेबस होकर जमीन पर बैठ गया। दादाजी छत की कड़ियों से लटके हुए थे। उनका सीना और पेट खाली था। उनके अंदरूनी अंग गायब थे। मुझे हर तरफ सिर्फ खून ही खून दिख रहा था। दादाजी मर चुके थे। तो फिर वो कौन था जिसे मैंने अभी कब्रिस्तान में देखा था? तभी मेरे पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी, लेकिन मुझे बहुत देर हो चुकी थी। उनकी आवाज सुनकर मैं अब शांत नहीं रह सका। मैं खड़ा हुआ और माया की ओर झपटा। तूने मेरे दादाजी और मेरी मां को मारा है। मैं तुझे मार डालूंगा, जान से मार दूंगा। मेरा पागलपन देखकर माया की पतली भौहें थोड़ी सिकोड़ी और वह मुझसे बच गई। मैं औंधे मुंह गिर पड़ा। मुझे इस औरत को मारना ही होगा। मेरी मां ने मुझे वो मैसेज बिना किसी वजह के नहीं भेजा होगा। उनकी और दादाजी की मौत का संबंध जरूर इसी से है। मैं उठा और माया पर हमला करना जारी रखा। माया फिर से मेरे हमले से बच गई और फिर उसने मेरी गर्दन पर एक जोरदार वार किया। मुझे आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें फिर से खुली तो मैं अपने कमरे में था और सफेद छत को घूर रहा था। मैं थोड़ा हैरान था। क्या यह मुमकिन है कि कल रात जो कुछ भी हुआ वह एक सपना था? लेकिन यह सिर्फ मेरी खुशफहमी थी। मेरे शरीर की थकान मुझे बता रही थी कि कल रात सब कुछ सच था। मेरी माँ और दादाजी मर चुके थे। मेरे पापा और चाचा लापता थे। तुमने मेरे परिवार को क्यों मारा? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने अपना फोन निकाला और अपनी माँ का भेजा हुआ आखिरी मैसेज ढूंढा। फिर मैंने फोन माया की तरफ बढ़ा दिया। माया ने फोन लिया, उसकी भौहें थोड़ी सिकोड़ी और बिना कुछ कहे उसे वापस कर दिया। अब तुम्हें और क्या कहना है? मेरी बात सुनकर माया ने बेरुखी से मेरी तरफ देखा और फिर कुछ ऐसा कहा जिसने तुरंत मेरे होश उड़ा दिए।